नवंबर के सेकेंड लास्ट वीकेंड में इंडिया का सबसे बड़ा प्रो शो यानी कि भारत प्रो शो, मुंबई प्रो शो, शेरू क्लासिक हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां आईबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक हम लोग को 3 डिवीजन देखने को मिलेगी मेंस की, जिसमें सबसे पहली डिवीजन हम लोग की ऑफ कोर्स मेंस फिजिक है, उसके बाद क्लासिक फिजिक, उसके बाद व्हीलचेयर डिवीजन। इस शो में कॉम्पीट कर रहे एथलीट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीकेंड होने वाले रोमानिया प्रो में जो एथलीट्स कॉम्पीट कर रहे हैं उनके बारे में बात करने से। दोस्तों हमें मालूम ही था कि यहाँ पे एंड्रू जैक्ट हम लोग को कॉम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों एंड्रू की कुछ ये वीडियोस जहाँ पे वो हमको इस चीज की कंफर्मेशन की एंड्रू जैक्ट भी हम लोग को यहाँ पे कॉम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। 5 दिन पहले एंड्रू ने ही अपने इस पिक्चर को पोस्ट करके हम लोग को बता दिया था, जहाँ हाल ही में कुछ पिक्चर्स एंड्रू जैक्ट ने पोस्ट की है जहाँ पे वो हम लोग को बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ अभी भी एंड्रू की ओलंपिया वाली कंडीशनिंग, उनकी फिजिक होल्ड करके रखे हुए ये हम लोग को इन ट्रेनिंग फुटेज में देखने को साफ मिल रहा है। लेकिन मिस्टर ओलंपिया हुए लगभग 1 महीने होने वाले हैं, उस हिसाब से चांसेस है कि पोस्ट ओलंपिया एंड्रू ने अपनी फिजिक को काफी रिबाउंड भी किया होगा, जिसकी वजह से 110% उनकी फिजिक और ज्यादा फ्लफ कैरी कर रही होगी और ज्यादा फैट अपने फ्रेम पे कैरी कर रही होगी। दोस्तों मैं 2 ऐसी कमियां हैं एंड्रू जैक्ट की फिजिक में जिसको और लोगों को बोलते हुए नहीं सुना हूं अभी तक। इस फ्रंट डबल बाइसेप्स को हम लोग देखते हैं। इस फ्रंट डबल बाइसेप्स में एंड्रू की ऑलरेडी एक्सट्रीमली एस्थेटिक फिजिक कहीं ना कहीं उतनी एस्थेटिक हम लोग को नहीं नजर आती। क्यों बताने से पहले आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रू को हादी एंड डेरिक एंड सैमसन के बगल में एक्चुअली एस्थेटिक्स कैरी करने के बावजूद भी एंड्रू की फिजिक इस पोज को हिट करते हुए उस लेवल के एस्थेटिक्स नहीं पोर्ट्रे कर पा रही है। यहाँ दोस्तों हम लोग को साफ नजर आ रहा है कि एंड्रू जैक्ट की जो हैंग है उनके ट्राइसेप्स की, उसी के साथ साथ उनका जो फोरआर्म है उसकी वजह से एंड्रू के आर्म्स का एक लुक स्ट्रिंगी टाइप का क्रिएट हो रहा है। यानी कि ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर को जो एक थिकनेस चाहिए होती है इस पोज में शोकेस करने के लिए, वैसी थिकनेस एंड्रू नहीं दिखा पा रहे हैं हमें। जहाँ मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स एंड्रू जैक्ट की नंबर 1 प्रायोरिटी तो उनकी बैक होनी ही चाहिए, स्पेशली रोम्बॉइड्स के नीचे वाला एरिया, लोअर लैट्स, इरेक्टर्स वाला एरिया। उसके अलावा लेग्स काफी लोग कमजोरी एक मानते हैं एंड्रू की। इन माय ओपिनियन लेग्स उनकी कमजोरी मुझे तो नहीं लगती। आई थिंक लेग्स में बहुत ज्यादा और इनर साइड में यानी कि एब्डक्टर्स की तरफ वो और डिटेल्स जरूर ऐड कर सकते हैं अपनी फिजिक में। कर सकते क्या है, कहीं ना कहीं उनको जरूरत भी है, लेकिन पर्सनली मुझे उनके लेग्स वीक नहीं लगते। कहीं ना कहीं लेग्स के प्रोपोर्शंस को हम वीक कह सकते हैं उनकी छोटी काफ्स की वजह से, लेकिन मुझे उनके फ्रेम के हिसाब से उनके क्वाड्रिसेप्स एक्सट्रीमली डेवलप नजर आते हैं। दोस्तों रोमानिया प्रो में एंड्रू जैक्ट के ही साथ हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली सेकंड प्लेसर इस शो के योहान प्रेडेस दिखने वाले हैं, जिनको अब हम भी जॉनी कहेंगे। क्या फायदा उनका स्पेनिश नाम लेने से, सभी तो जॉनी बोल रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है पोलैंड प्रो में सेकंड प्लेस हुए जॉन रिसेंट में एक वीडियो में हमें ये बोलते हुए सुनने को मिले हैं कि वो भी रोमानिया प्रो में कॉम्पीट करते हुए हमें दिखने को मिलेंगे। एंड जरूरी भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देख के एंड्रू जैक्ट की फिजिक से लग रहा है कि उस लेवल की वापस से वो पीक रिपीट नहीं करेंगे जैसा उन्होंने ओलंपिया में किया था। कहीं ना कहीं एंड्रू की फिजिक देखते हुए ऐसा हम लोग को जरूर नजर आ रहा है कि उस लेवल पे शायद एंड्रू नहीं रहेंगे जैसे हम लोग को ओलंपिया में दिखे थे। इस बीच क्या जॉन हमें एंड्रू के हाथ से शो को छीनते हुए देखने को मिलेंगे? आई थिंक बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक्सट्रीमली कंप्लीट फिजिक है जॉन की, और पिछले शो में तो फाइनल्स के टाइम कुछ अलग ही लेवल के एक्चुअली में कंडीशन वो स्टेज पे लेके आए थे, जहां मुझे नहीं लगा था इस शो के बाद हम लोग को थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलेगी इसके रिजल्ट को लेके। कुछ कमेंट जरूर मैंने देखे थे जहां पे लोग बोल रहे थे कि यॉन को ये शो जीतना चाहिए था, या यॉन ज्यादा डिजर्व करते थे, जॉन ज्यादा डिजर्व करते थे इस शो को जीतना। लेकिन अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने जब इंस्टाग्राम पे देखा तो कई लोग इस शो में आंड्रे के जीतने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पे जॉन प्रेडेस को ही जीतना चाहिए था, जिसके पीछे का मेन रीजन जॉन की क्वाड स्वीप लोग बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक ही चीज अच्छी होने से आप नहीं जीतते हैं शोज। यहाँ पे कंडीशनिंग का क्लियर डिफरेंस था, शायद आप लोग को इन फुटेजेस से ना नजर आ रहा हो, लेकिन यॉन और आंड्रेस के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था कंडीशनिंग का। जहाँ पे क्वाड की स्वीप्स को हटा दिया जाए तो किसी भी और मसल ग्रुप में, चाहे लोअर बॉडी की बात करें चाहे अपर बॉडी की बात करें, जॉन बिगर नहीं थे आंड्रेस से, और कंडीशन तो नहीं थी, ये मैंने पहले ही बोल दिया। जहां मैं 100% ऐसा मानता हूं कि इतने ज्यादा जॉन की तरफ सपोर्ट के बाद लोगों का ये बोलना कि जॉन प्रेडेस अगले बॉडी बिल्डिंग सुपरस्टार होने वाले 110% उनके लिए एक बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग और कॉन्फिडेंस पहुंचाने वाली चीज होगी। जहां पे ये बोलना कि अगर एंड्रू अपने 100% पे नहीं रहे, जहां पे ये बोलना कि एंड्रू अपना एक बहुत बेहतरीन पैकेज नहीं लाए, तो जॉन इस शो में हमें बाजी मारते हुए दिखेंगे। आई थिंक ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंडिया प्रो शो, भारत प्रो शो यानी कि शेरू क्लासिक की। इस शो की एक्सपो में हमें मेंस फिजिक चैंपियन रायन टेरी भी दिखेंगे। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं, अगर मैं रहता तो मैं बिल्कुल भी इस शो को मिस ना करता अगर मैं बॉडी बिल्डिंग फैन हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ रियल लाइफ में शो देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। आपको बहुत सी ऐसी चीजें पता चलेंगी रियल लाइफ में शो देखने में जो कि आप बिल्कुल भी ऑन स्क्रीन देख के नहीं बता सकते। ये सब वीडियोस, ये सब फुटेजेस 2D होती हैं, लेकिन फिजिक 3D चीज
चीज है, उसको जज किया जाता है थर्ड डायमेंशन में रहते हुए, और हम लोग जो उनकी जितनी भी चीजें देखते हैं वो सेकंड डायमेंशन की होती है, यानी कि 2D होती है। और मुझे उम्मीद है आप लोग को 2D और 3D की डिफरेंस जरूर पता होगी अगर आपने छठे क्लास तक पढ़ाई की है तो। इस शो के मेंस फिजिक के पोर्शन की बात करो तो यहाँ पे हम लोग को मनोज पाटिल, उमर बहमेद, अनीक घोष, सुरजीत दे, महमूद इस्माइल खलील, अब्दुल्ला एसबिया, टेल्टा दिलीप, शुभम कांदू और बस ऑनलाइन कंफर्म हमें इतने ही एथलीट्स पता है जो कि मेंस फिजिक में हम लोग को कॉम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। क्लासिक फिजिक में एक ऐसा एथलीट दोस्तों हम लोग को वापस से देखने को मिलेगा जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसकी फिजिक की इंप्रूवमेंट देखने में। हम लोग को ऑन स्टेज इंडियन रॉक देखने को मिलने वाले हैं। कुछ साल पहले इंडियन रॉक के इस शो को जीतने पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जहां उस वीडियो से पहले मैंने एक उनकी अपडेट के ऊपर एक शॉट भी बनाई थी जो कि एक्चुअली इस चैनल की मोस्ट व्यूड शॉट है। कल हम लोग को दीपक नंदा की तरफ से ये कुछ अपडेट्स देखने को मिली है जहां पे वो बताते हैं कि उनका वजन पहली पिक से आखिरी पिक के बीच 14 किलो का डिफरेंस के साथ है। इस पहली पिक में वो 119 किलो पे हैं और दूसरी पिक में 105 किलो, जहां इस 105 किलो की फिजिक को देखते हुए 110% ये बोलना इंडियन रॉक या दीपक नंदा की फिजिक इन शेप है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन मिड सेक्शन के साथ कमाल के बाइसेप पीस शोकेस कर रहे हैं। दोस्तों मुझे ऐसे बाइसेप पीक बहुत अच्छे लगते हैं। भले ही इस पीक में हल्का फुल्का हमें गैप नजर आता है लेकिन आर्नोल्ड के पीक में भी गैप था। अगर आपके बाइसेप और फोरआर्म के बीच गैप नहीं हो फिर भी आप कामयाब हो रहे हैं कमाल का पीक अचीव करने पे, तो आई थिंक वो बाइसेप्स के हाईएस्ट लेवल ऑफ जेनेटिक्स होते हैं जैसे हमें मार्कस रूल में देखने को मिला है। लेकिन ये भले ही शॉर्ट अटैच बाइसेप्स हो, कमाल के पीक पोर्ट्रे करती है उनकी फिजिक के अंदर ये बॉडी पार्ट। रिसेंटली दीपक नंदा हम लोग को इस वीडियो में ये भी समझाते हुए नजर आए कि किस तरीके से उनकी फिजिक को जचता नहीं है वैक्यूम पोज, एंड आई थिंक ये एक बहुत ही जेन्युइन जिसको कई लोगों को समझना चाहिए। वैक्यूम मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फिजिक को बेहतर करवा सकती है, आपकी फिजिक को एक बेहतर लुक दे सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम इट्स नॉट द केस। जैसे मिक वॉकर की फिजिक कभी भी एक तो डीप वैक्यूम वैसे ही वो नहीं पुल कर पाते, ऊपर से जैसे वैक्यूम वो पुल करते हैं उसमें और उनकी एब्स क्रंच्ड वाली सेम पोज में बहुत डिफरेंस होता है, जहां पे हम लोग को ये समझ आ जाता है कि निक की भी फिजिक ऐसी है जिसको बिल्कुल भी वैक्यूम की जरूरत नहीं है और उनको एब्स क्रंच करते हुए मोस्टली पोजेस जजेस को शोकेस करनी चाहिए। वैसे ही कुछ यहाँ हमें दीपक नंदा भी बताते हुए सुनने को मिल रहे हैं जहाँ पे वो एक एक्सट्रीमली वैलिड रीजन देते हुए हम लोग को सुनने को मिले हैं कि क्यों वो इस बार हम लोग को वैक्यूम पुल करते हुए नहीं नजर आएंगे। और दोस्तों अगर आप फ्रंट डबल बाइसेप्स में इतने क्रेजी मिड सेक्शन के साथ अच्छी डेफिनेशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत भी है एक वैक्यूम हिट करने। आई थिंक वैक्यूम बहुत जरूरी हो जाती है कियोन पियर्सन या मार्टिन फिट्जवाटर जैसे एथलीट्स के लिए जहां उनका मिड सेक्शन इतना डीपली डिफाइंड नहीं है एक छोटी सी वेस्ट होने के बावजूद। दोस्तों हमारी वीडियो की आखिरी अपडेट आती है कियोन पियर्सन की तरफ से, जहां पे कियोन की तरफ से हमें फाइनली ये बात सुनने को मिल चुकी है कि वो परमानेंटली ओपन डिवीजन में नहीं स्विच करेंगे। ये शो खेलने से पहले उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं बोला। भले ही अब वो ये बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए उतर रहा था, लेकिन उनके दिमाग में जरूर ऐसा था कि अगर मैं ये शो जीत गया तब तो कोई मकसद ही नहीं है 212 में कॉम्पीट करने का, और ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लोगों ने कहीं ना कहीं उनको ओवर हाइप किया, फैंस ने ओवर हाइप किया, एक्सपर्ट्स ने ओवर हाइप किया, लेकिन इन माय ओपिनियन अगर वो अपना 100% पीक हिट करके आते, अगर अपनी छिली हुई एक फिजिक लेके आते, छिली हुई मतलब श्रेडेड होता है, वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ। कोई बंदा इंग्लिश में बोलता है तो लोग उसको बहुत कूल समझते हैं, हिंदी में बोलने पे चीप, बट मैं क्लियरली ये चाहता हूँ कि आप लोग को चीजें समझ में आए। यहाँ कियोन की फिजिक अगर बहुत ज्यादा कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं मैं कह रहा हूँ, लास्ट ईयर के ओलंपिया में जैसे उनकी कंडीशनिंग थी वैसी हमें देखने को मिलती है इस कुछ शो में, तो इन माय ओपिनियन इस शो में वो आसानी से सैमसन लोधा से ऊपर प्लेस हो सकते थे। इस लेवल की फिजिक है कियोन पियर्सन की, ऐसी कंप्लीटनेस है कियोन पियर्सन की। लेकिन वही बात है, कियोन पियर्सन जैसे बॉडी बिल्डर्स को अपना 100% लाने के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर शो में तभी जीत या तभी ऊपर ही रखा जाएगा जब उनसे ज्यादा साइज वाले बॉडी बिल्डर जैसे कि क्रिजो जैसे बॉडी बिल्डर्स ऑफ रहेंगे। भले ही क्रिजो का कितना भी अनएस्थेटिक आपको शेप लगे, लेकिन क्रिजो दोस्तों मास में एकदम खा जाते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को, और जब ऐसी कंडीशनिंग वो शोकेस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी का भी कियोन पे नजर डाल पाना, कियोन पे फोकस कर पाना। जहां बेसिकली कियोन की ये प्लान्स है कि वो इन फ्यूचर स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी फिजिक में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हुए 212 में ही कॉम्पीट करेंगे, लेकिन जहां उनको मौका मिलेगा वो जरूर वापस से बिग बॉयज मॉन्स्टर्स के बीच कॉम्पीट करना जरूर चाहेंगे। एंड अगेन वो ऐसा करके बहुत आराम से जीत भी सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दूसरों का मार्क मिस करने के साथ साथ उनको अपना मार्क 110% डिलीवर करना होगा। दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू से। दोस्तों आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं भारत प्रो शो के लिए? मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। 2 हफ्ते से 2 दिन और बचे हैं इस शो को हमें अपनी आंखों से देखने में, और इसी बीच अगर कोई भी अपडेट इस शो से रिलेटेड, इस
शो में कॉम्पीट कर रहे एथलीट से रिलेटेड आएगी, तो आपको इस चैनल पे जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। इसी के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।